आज की कहानी एक अनोखी सुबह। आज सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ रही थी, एक छोटा सा गांव रामपुर ताजी मिट्टी की खुशबू से महक उठा। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे रोजाना गांव वाले इकट्ठा होते थे। लेकिन आज कुछ अलग था। रामपुर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम किरण था। किरण बहुत जिज्ञासु थी और उसे नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। हर सुबह वो बरगद के पेड़ के पास बैठकर आसपास की आवाजें सुनती थी। चिड़ियों का चहकना, नदी का बहता पानी और गांव वालों की हंसी। आज भी वो वही बैठी थी, पर उसकी नजरें पेड़ की ऊंची डालियों पर थी। अचानक उसने एक चमकदार चीज देखी। वो एक छोटा सा रंगीन पत्थर था जो रोशनी में जगमगा रहा था। किरण ने कभी ऐसा पत्थर नहीं देखा था। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि यह पत्थर जरूर खास होगा। किरण ने हिम्मत करके पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। हर एक डाली उसके लिए एक नया कदम था। जब वो पत्थर के पास पहुंची, उसने देखा कि वो सिर्फ एक पत्थर नहीं था, बल्कि उसमें एक छोटा सा बहुत पुराना कागज का टुकड़ा बंधा हुआ था। कागज बहुत पुराना होने के कारण पीला पड़ गया था। किरण ने धीरे से कागज को खोला। उस पर कुछ अजीब अक्षर लिखे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या है। तो वो नीचे उतरी और सीधे गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा रामू के पास गई। बाबा रामू गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे। बाबा रामू ने कागज देखा और उनकी आंखों में हैरानी आ गई। उन्होंने बताया कि ये एक प्राचीन भाषा में लिखा हुआ संदेश है, जो सालों पहले गांव में छुपे हुए एक खजाने का राज बताता है। संदेश में लिखा था कि खजाना सिर्फ उसी को मिलेगा जो अपने दिल से सच्चा और निश्चय हो। ये सुनकर किरण की आंखों में चमक आ गई। उसने सुबह का पूरा दिन बाबा रामू के साथ बैठकर उस प्राचीन भाषा को सीखने और संदेश को समझने में बिताया। धीरे धीरे संदेश के शब्द उसके लिए साफ होते गए। शाम तक किरण ने पूरा संदेश समझ लिया था। उसमें लिखा था कि खजाना गांव के बाहर पुराने मंदिर के पास एक गुप्त सुरंग में छिपा है। लेकिन सबसे बड़ा राज ये था कि खजाना सोना या हीरे नहीं थे। खजाना था ज्ञान की एक प्राचीन पुस्तक, जिसमें प्रकृति और जीवन के सभी राज लिखे थे। किरण समझ गई कि असली खजाना धन दौलत नहीं, बल्कि ज्ञान है। उसने उसी रात बाबा रामू की मदद से वो पुस्तक ढूंढ ली। अगले दिन सुबह जब गांव वाले बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए, किरण ने उन्हें वो पुस्तक दिखाई और उसमें लिखे ज्ञान के बारे में बताया। पूरा गांव किरण की समझदारी और हिम्मत से बहुत खुश हुआ। उस दिन से रामपुर गांव में ज्ञान की महत्ता बढ़ गई। हर कोई किरण से कुछ नया सीखना चाहता था। और किरण उस अनोखी सुबह के बाद सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि अपने गांव के लिए ज्ञान की एक किरण बन गई। क्या आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहेंगे?